हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे 9वें अध्याय का 29 नंबर श्लोक। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रेरणादायक श्लोक। ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा समझना कठिन हो सकता है, धैर्य से सुनेंगे तो आसान होगा। ठीक है, शुरू करते हैं, पढ़ते हैं श्लोक को। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। ठीक है, देखिए। समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सारे जीवों के प्रति सम हूँ। सम सम समः अहम, अहम मतलब मैं, सम मतलब समान रूप से, सर्वभूतेषु सारे जीवों, तो मैं सारे जीवों के प्रति समान हूँ या सम हूँ। न में द्वेषो अस्ति न प्रियः, मेरे लिए कोई द्वेष का पात्र नहीं है। मतलब भगवान किसी से द्वेष नहीं करते हैं, और जो ऐसा सोचते हैं कि भगवान मेरे दुश्मन हैं, वे केवल सोचते हैं, ऐसा है नहीं। ठीक। अब इसका उदाहरण देखिए। जब भगवान किसी भी असुर का वध करते हैं तो उसका उद्धार होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं पूतना का उद्धार, तो पूतना राक्षसनी थी, तो भगवान को मारने के इंटेंशन से आई थी, लेकिन फिर भी भगवान ने जब उसका वध किया तो उसका उद्धार ही हुआ है। तो भगवान किसी भी जीव से द्वेष नहीं करते, अगर असुरों का वध भी करते हैं तो उनका उद्धार होता है। ठीक। तो न में द्वेषोस्ति, भगवान किसी भी जीव से द्वेष नहीं करते। न प्रिय, और ना किसी विशेष, और ना ही कोई विशेष प्रेम करते हैं किसी जीव से, या ऐसा कह सकते हैं ना ही कोई प्रिय है भगवान, कोई विशेष रूप से प्रिय है भगवान। ठीक। ये भजंती तू, तू मतलब अरे रुको जरा, लेकिन ये भजंती माम भक्त्या, जो मेरी भक्ति करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मई ते तेषु चापी अहम, मैं उनमें हूं और वो मुझ में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुंदर श्लोक है। समो अहम सर्वभूतेषु, भगवान सारे जीवों के प्रति सम है। करेक्ट। भगवान किसी से द्वेष नहीं करते, और ना ही भगवान को कोई प्रिय है। तू मतलब लेकिन, अरे रुको भाई जरा, ये भजंती माम भक्त्या, जो भगवान का भजन करता है, मई ते तेषु चापी हम, जो भगवान का भजन करता है तो भगवान कह रहे हैं मैं उनमें हूं और वो मुझ में है। इसका अर्थ टीका में और स्पष्ट होगा। ठीक। जो तू शब्द आया है श्लोक में, आप उसको देख लीजिए। तू शब्द की बड़ी विस्तार से व्याख्या की गई है टीकाओं में। ये भजंती तू माम भक्त्या। ठीक। प्रभुपाद जी का अनुवाद देखिए। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं, मैं सबों के लिए समभाव हूं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। अर्थात मैं उसमें आसक्त रहता हूं और वो मुझ में आसक्त रहता है। ठीक। बहुत सुंदर। अब हम लोग देखेंगे सारार्थ वर्षिणी टीका। आज दो टीका लेंगे, सारार्थ वर्षिणी और गीता भूषण टीका। सारार्थ वर्षिणी लिखी है शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने, जो कि बलदेव विद्याभूषण के शिक्षा गुरु हुए। बहुत जबरदस्त टीका है ये, समझने का प्रयास कीजिएगा, रस है रस। सारार्थ वर्षिणी टीका देखिए। पढ़ते। यदि अर्जुन कहे कि हे कृष्ण, आप अपने भक्तों को ही विमुक्त कर अपने निकट ले आते हैं, अभक्तों को नहीं, तब तो आप में भी राग द्वेष आदि कृत विषमता है। ये लिंक है। क्या लिंक है देखिए। पिछले श्लोक में 9.28 जो कल आए थे उनको पता होगा। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला था कि जो 9.27 के सिद्धांत को फॉलो करेगा वो शुभ और अशुभ
कर्म फलों से मुक्त हो जाएगा, ठीक, और संन्यास योग में युक्त होके भगवान के पास जाएगा। ये भगवान ने कल के श्लोक में बताया था। तो मान लीजिए अर्जुन के मन में आए ये शंका उठे, वो या कोई कह सकता है कि भगवान केवल आप अपने भक्तों को अपने पास लेके जाते हैं। भाई आप ही ने तो कहा कि जो 9.27 को फॉलो करेगा वो शुभ और अशुभ कर्मों से, वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा और संन्यास योग में युक्त होके वो मेरे पास आएगा। तो कोई कह सकता है, अर्जुन कह सकता है कि आप केवल अपने भक्तों को ही मुक्त करके अपने पास लेके जाते हैं, बाकी लोग तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे फिर तो ऐसा लग रहा है कि भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं और अन्यों से द्वेष करते हैं, ऐसा लग रहा है। इसलिए भगवान ने इस श्लोक में पहली लाइन बोली है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जो सोच रहे हो ना अर्जुन कि मैं किसी से द्वेष कर रहा हूं, ना ना ना, मैं सबके प्रति सम हूं। मैं किसी से द्वेष नहीं करता और ना कोई मेरा प्रिय। लिंक समझ पा रहे हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं लिंक को। लिंक ये है कि भगवान ने कल कहा था कि जो सारे कर्मों को मुझे समर्पित करता है वो शुभ और अशुभ कर्म फलों से मुक्त होकर संन्यास योग में युक्त होकर मेरे पास आता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप केवल अपने भक्तों को अपने पास लेके आते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आप भक्तों से द्वेष कर रहे हैं, इसीलिए उनको अपने पास लेके नहीं आ रहे हैं। ये लिंक है। तो इसके उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, नहीं नहीं, मैं सम हूं। वे भक्त मुझ में रहते हैं, मैं भी उनमें रहता हूं। इस व्याख्या के अनुसार भगवान में ही संपूर्ण जगत रहता है और भगवान भी संपूर्ण जगत पे रहते हैं। इसमें कोई विशेषता नहीं है। इसको समझिए, बहुत सुंदर है। देखिए, भगवान ने इस अध्याय की स्टार्टिंग में बोला था, 9वें अध्याय की स्टार्टिंग में, कि सभी जीव मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं। कुछ याद आ रहा है? नचमस्थानी भूतानी, ऐसा कुछ भगवान ने बोला था, ठीक। 9.3 और 4 में भगवान का जो ये योग ऐश्वर्यम था, ठीक, तो उसमें बताया गया था कि सारे जीव भगवान में रहते हैं और भगवान सभी जीवों में रहते हैं। तो ये कोई विशेष बात नहीं है। अगर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों में रहता हूं, भक्त मुझ में रहते हैं, तो अगर इसको इस रेफरेंस से देखा जाए कि सारे जीव भगवान में है और भगवान सारे जीवों में है, तो कोई विशेष बात थोड़ी ना है। इसको कैच कर पा रहे हैं आप? जब भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में कि मैं अपने भक्तों में रहता हूं, भक्त मुझ में रहते हैं, तो ये तो भगवान ने पहले बोला ही है ना स्टार्टिंग में कि सारे जीव उनमें हैं और भगवान सारे जीवों में है। तो इसमें विशेष क्या है फिर? भक्तों के साथ ऐसा विशेष क्या हुआ फिर? ये बात तो पहले हो चुकी है। तो अगर इसको, जो भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि मेरा भक्त मुझ में रहता है, मैं भक्तों में रहता हूं, अगर इसको पहले कही गई बात के अनुसार अगर इसका अर्थ लेते हैं तो इसमें कोई विशेषता नजर नहीं आएगी। कुछ कैच कर पा रहे हैं? अगर उसका अर्थ ऐसे लिया जाए जैसा भगवान ने स्टार्टिंग में बोला था कि सभी जीव मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं, तो अगर इसको रेफर करके बोला जा रही है ये बात, तो कोई विशेष बात नहीं। तो इसीलिए इसका ये अर्थ नहीं लेना चाहिए। सिंपल भाषा में जो भगवान ने पहले बताया था उसको इस श्लोक के अर्थ में अप्लाई नहीं करना है। तो फिर अर्थ है क्या, उसको देखिए। अतः ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि अहम्। अर्थात जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं भी उसी प्रकार उनको भजता हूं। इस कथानुसार भक्त गण जिस प्रकार मुझ में आसक्त रहते हैं, मैं भी उसी प्रकार आसक्त होकर उनमें वर्तमान रहता हूं। ऐसा समझना चाहिए। देखिए, मैं फिर रिपीट करता हूं, एक बार रुकिए। ये जो आप लास्ट लाइन देख रहे हैं इस श्लोक की, मयि ते तेषु चापि अहम्, मैं उनमें रहता हूं, वो मुझ में रहते हैं। और किसके लिए बात हो रही है? ये भजंती तु माम भक्त्या,
जो मेरी भक्ति करते हैं। तो जो भगवान की भक्ति करते हैं, उस केस में जब भगवान कह रहे हैं कि वो मुझ में रहते हैं, मैं उनमें रहता हूँ, तो इसका अर्थ ऐसा नहीं है जैसा भगवान ने पहले बोला कि सारे जीव मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूँ। ये अर्थ नहीं लेना है यहाँ पे, इसका दूसरा अर्थ है। और वो क्या है, अब देखिए। इसका अर्थ यहाँ पे ये है, ये नहीं सोचना चाहिए कि सारे जीव तो भगवान में हैं ही और भगवान सभी जीवों में है ही, तो क्या विशेषता है। लेकिन जब यहाँ कहा गया है कि मेरे भक्त मुझ में रहते हैं और मैं उनमें रहता हूं, तो ये वैसा नहीं है जैसा सभी जीवों के साथ एप्लीकेबल है। यहाँ मतलब है कि जिस प्रकार भक्त मुझ में आसक्त रहता है, मैं भी वैसे आसक्त रहता हूं। जब यहाँ पे कहा जा रहा है मैं उनमें हूं और वो मुझ में है, तो कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से भक्त मुझ में आसक्त है, उसी प्रकार से मैं भक्त से आसक्त हूं। जैसे कोई कृष्ण को स्वामी मान रहा है, तो कृष्ण भी उस व्यक्ति को अपना दास मानते। कोई कृष्ण को सखा मान रहा है, तो कृष्ण भी उस व्यक्ति को सखा मानते हैं। कोई कृष्ण को अपना बेटा मान रहा है, तो कृष्ण भी उसको अपना पिता मानते हैं, या पिता या माता मानते हैं। तो जिस भाव में भक्त भजन कर रहा है, उसी भाव में कृष्ण आदान प्रदान कर रहे हैं, ये अर्थ है। ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल भगवान भगवान में सब जीव हैं और वो उनमें हैं। वो तो है ही है, चाहे व्यक्ति भजन करे या नहीं करे। लेकिन जो भजन कर रहा है, उस केस में ये बात होती है कि जिस प्रकार से भक्त भगवान में आसक्त है, भगवान भी उनमें आसक्त हैं। जिस प्रकार से भक्त भगवान में है, भगवान भक्त में। क्लियर? तो वो अर्थ नहीं लेना चाहिए जो पहले अर्थ लिया जा चुका है। ठीक। हो सकता है कुछ समझने में कठिनाई आ रही हो, इतना सूक्ष्म बुद्धि हो सकता है किसी लोगों के पास ना हो। दोबारा पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, तो बहुत सूक्ष्म अंतर लिया गया है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। इस विषय में कल्प वृक्ष आदि के दृष्टांत को आंशिक ही समझना चाहिए। देखिए, क्या दृष्टांत, दृष्टांत मतलब होता है एग्जाम्पल। तो क्या दृष्टांत है कल्प वृक्ष का। अगर भगवान की उपमा एक कल्प वृक्ष के से की जाए, अगर भगवान श्री कृष्ण की उपमा या एक उनका तुलना एक कल्प वृक्ष से की जाए, तो जैसे मान लीजिए आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हैं, तो आप कल्प वृक्ष से कुछ भी मांगेंगे वो आपको दे देगा। मान लीजिए आपने कल्प वृक्ष से कहा मुझे आम चाहिए, आम आ गया। तरबूज चाहिए, तरबूज आ गया। सेब चाहिए, सेब आ गया। तो जो आपकी इच्छा है, उस इच्छा के अनुसार कल्प वृक्ष आपको सामान देता है या फल देता है। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे ही भगवान भी भगवान की समता के लिए, भगवान में भगवान सम है, उसके लिए ये उपमा दी जा रही है कि जो जिस प्रकार से भगवान से इच्छा करे भगवान उसको दे देंगे। सम कहाँ है वो तो विषम कहाँ है भगवान। भाई आपकी जो इच्छा है कल्प वृक्ष ने आपको वही दिया, उसी प्रकार से जो आपकी इच्छा है भगवान आपको देंगे, जो आपका कर्म है भगवान आपको देंगे। भगवान तो सम हुए ना। लेकिन इस एग्जाम्पल को आप पूरा पूरा भगवान में नहीं लगा सकते। ये कल्प वृक्ष की उपमा खाली भगवान के सम होने के गुण में लगाई जा रही है। कोई भी एग्जाम्पल पूरी तरह से भगवान को नहीं समझा सकता। इसीलिए कहा जा रहा है कल्प वृक्ष आदि के दृष्टांत को आंशिक ही समझना चाहिए। जो कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल देते भी हैं, भगवान में लगाते भी हैं वो एग्जाम्पल, वो भी आंशिक है, मतलब पूरा पूरा भगवान को नहीं समझा पाएगा। अब किस प्रकार से आंशिक है, क्यों आंशिक बोल रहे हैं इसको देखिए। क्योंकि जो फल की आकांक्षा से कल्प वृक्ष के आश्रित होते हैं, वस्तुतः वे कल्प वृक्ष में नहीं, उसके फल में आसक्त होते हैं। वाह क्या लाइन है, देखिए। देखिए यहाँ पे उपमा क्यों आंशिक है, यहाँ पे ये एग्जाम्पल क्यों पूरा फिट नहीं बैठ रहा है, थोड़ा फिट बैठा, उसको समझा रहे हैं। देखिए, जो भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं, इसको समझिए ऐसे। जैसे मान लीजिए आपने कल्प वृक्ष से फल मांगा, या मान लीजिए सेब मांगा, एप्पल मांगा, तो आप उस एप्पल को लेने के चक्कर में आप उस एप्पल से आ सकते हैं।
या मान लीजिए आपने कल्प वृक्ष से मैंगो मांगा, तो आप उस मैंगो के चक्कर में आपको मैंगो चाहिए, ठीक? उस लेकिन लेकिन इस प्रकार जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष पे आश्रित है, तो कल्प वृक्ष पे आश्रित होने का मतलब है कि उसको कल्प वृक्ष से फल चाहिए, क्लियर? लेकिन जब भक्त भगवान पर आश्रित होता है, तो भक्त को भगवान से खाली जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना ही ये फल नहीं चाहिए, उसको भगवान ही चाहिए। अब समझ में आ रही बात? भक्त को भगवान से कोई फल नहीं चाहिए, भक्त को भगवान ही चाहिए। तो ये आंशिक हो गया कि नहीं हो गया? कल्प वृक्ष के आश्रित वाला फल चाह रहा है, कल्प वृक्ष को नहीं चाहता, बस फल मिल जाए उसे, वो फल से आ सकता है। लेकिन जो भक्त भगवान पर आश्रित है, वो भगवान से केवल फल नहीं चाहता कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाए, वो भगवान का प्रेम चाहता है, वो भगवान में आसक्त होते हैं भक्त। तो जो भक्त भगवान से प्रेम चाह रहे हैं, तो प्रेम चाहने का अर्थ क्या है? वो भगवान को ही चाह रहे हैं, उनको भगवान ही चाहिए। तो लेकिन ऐसा कल्प वृक्ष के साथ नहीं है, उसमें व्यक्ति फल चाह रहा है। लेकिन जब भक्त भगवान का प्रेम चाहता है, तो वो भगवान को ही चाह रहा है, तो ये आंशिक है। इसीलिए एग्जाम्पल अंश मात्र है, मतलब पूरा पूरा अप्लाई नहीं हो पाएगा भगवान। समझ में आ रही बातें? नहीं आ रही होगी तो आप दोबारा पढ़ेंगे तो क्लियर है। आगे पढ़ते। कल्प वृक्ष भी अपने आश्रित के प्रति आसक्त नहीं होता, और आश्रित से वैर रखने वाले के प्रति भी द्वेषी नहीं होता। ठीक है, देखिए इसको पढ़ते देखिए। जैसे मान लीजिए, अब देखिए देखिए दो तीन प्रकार से आंशिक है ये। देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल भगवान में पूरी तरह से फिट क्यों नहीं बैठ रहा है? पहली चीज, जो कल्प वृक्ष पे आश्रित है उसको फल चाहिए, ठीक, वो फल से आ सकता है जो कल्प वृक्ष से मिलेगा। लेकिन भक्त को भगवान ही चाहिए, केवल भगवान से कुछ फल नहीं चाहिए, भगवान ही चाहिए उसको। ठीक। दूसरा, जो व्यक्ति कल्प वृक्ष के फल से आ सकते हैं, लेकिन लेकिन जो कल्प वृक्ष है वो उस व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं हो सकता। भाई अगर किसी पेड़ से आप फल चाह रहे हैं, तो आप उस पेड़ के फल से आ सकते हैं, लेकिन वो पेड़ आपसे आसक्त नहीं हो सकता। इस बात को कैच कर पा रहे हैं? तो जो कल्प वृक्ष का आश्रय ले रहे हैं, उसके प्रति उनका कोई प्रेम नहीं है। जो मांगा वो दे दिया, जो कल्प वृक्ष आप मांगेंगे कल्प वृक्ष दे देगा आपको। ठीक। ये नहीं देखेगा कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। कल्प वृक्ष को कुछ नहीं पड़ा है कि आप क्या चाहते हैं, आप अपना नुकसान करा लें वो दे देगा आपको। लेकिन भगवान का जो भजन करते हैं, तो भगवान का अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य होता है, भगवान अपने भक्त के प्रति वात्सल्य से युक्त होते हैं। यहां तक कि अगर कोई भौतिक इच्छा से भगवान का आश्रय लेने आया है, तो उसको भगवान प्रेम से देखते हैं। तो जो भगवान का आश्रय लिया है, पहली बात तो जो भगवान का आश्रय लिया है, भगवान उससे आसक्त होते हैं। लेकिन कल्प वृक्ष अपने फल लेने वाले व्यक्ति से आसक्त नहीं होने। ठीक। सेकंड पॉइंट, जो भगवान का आश्रय लिया है और कोई व्यक्ति उन भक्तों से बैर करता है या द्वेष करता है, तो भगवान भी उससे बैर करते हैं, उस व्यक्ति से। जो भक्त भगवान का आश्रय लिया है, मान लीजिए कोई ए पर्सन भक्त है, ठीक, और बी पर्सन ए पर्सन से द्वेष करता है, तो भगवान उस व्यक्ति से द्वेष करते हैं जो व्यक्ति भक्तों से द्वेष करता है। उस अभी पहले भगवान ने बोला कि मेरा कोई दोषी कोई मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, लेकिन अब बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्तों से द्वेष करता है, भगवान उस व्यक्ति से द्वेष करते हैं, और ना ही द्वेष करते हैं, भगवान उसको मारते भी हैं। लेकिन कल्प वृक्ष ऐसा नहीं कर सकता। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं? केवल भगवान सम है, इसको दिखाने के लिए कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल लिया गया है। लेकिन भगवान का भक्तों से क्या बिहेवियर है या क्या उनके प्रति रुख है, इसको आप कल्प वृक्ष के एग्जाम्पल से नहीं समझा सकते, इसीलिए आंशिक है।
ठीक। और भगवान अपने भक्तों के द्वेषी से द्वेष करते हैं, ये भगवान में कोई दोष नहीं है। ये नहीं समझना है कि भगवान में दोष है, बल्कि भगवान का अपने भक्तों के प्रति वात्सल्य है ये। और ये भगवान का शाश्वत गुण है, अलंकार है ये, ना कि दोष है। और ये बहुत स्वाभाविक है। जैसे मान लीजिए कोई प्राइम मिनिस्टर सभी जनता के प्रति सम है, लेकिन उसका फिर भी विशेष प्रेम होगा अपने बच्चे के प्रति, तो बहुत स्वाभाविक है। जैसे एक कथा आती है कि अकबर जो है बीरबल से पूछता है कि तुम्हारे भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे, क्यों आते हैं रक्षा करने के लिए, और लोग हैं तो रक्षा करने के लिए, क्यों आते हैं भगवान। तो बीरबल ने कहा इसका उत्तर मैं आपको किसी दिन दूंगा। तो एक बार बीरबल अकबर को बोटिंग के लिए ले जाता है, और बीरबल अकबर के बेटे के रूप का डॉल बनवाता है, मूर्ति बनवाता है। तो अकबर को लगता है कि वो मूर्ति ही अकबर का बेटा है। तो बीरबल उस पुतले को कैरी करके चलता है, बोट में बैठे रहते हैं साथ में। तो अकबर को लगता है कि बीर जो मेरा बेटा है वो बीरबल के हाथों में, और गलती से या जानबूझ के बीरबल उस पुतले को नदी में फेंक देता है। तो जैसे ही अकबर देखता है कि उसका बेटा गिरा, तुरंत वो कूद जाता है पानी उसको बचाने के लिए। फिर देखता है तो पुतला है, तो पूछता है बीरबल कहते हैं अकबर से कि अरे भैया इतने सैनिक थे, मैं बैठा था, तो आप क्यों कूद गए बचाने को अपने बेटे के लिए। तो उसने कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा है ना। तो इसी प्रकार से बीरबल ने कहा कि जब जब भगवान आते हैं, तो भगवान अपने बेटों या भगवान अपने भक्तों के उद्धार के लिए जगत में। तो भगवान का अपने भक्तों से एक विशेष प्रेम रहता है, ये भगवान में कोई विषमता का दोष नहीं है, बल्कि ये काफी स्वाभाविक बात है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कठिन हो रहा होगा तो ठीक है, सुनते रहिए फिर भी। किंतु भगवान भक्तों के वैरी को अपने हाथों से हनन करते हैं। जो भगवान के भक्तों का द्वेषी है, भगवान उसको खुद मारने आते हैं, किसी को भेजते नहीं है। जैसे भगवान अपने भक्तों को खुद बचाने आते हैं, उसी प्रकार से जो भक्तों को दुख पहुंचाते हैं उसको भगवान खुद नष्ट करने आते हैं। जैसा कि भगवान ने प्रहलाद के उद्देश्य से कहा है, जिस समय हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के प्रति द्रोह द्रोह आचरण करेगा, उस समय ब्रह्मा के वरदान से शक्तिशाली होने पर भी मैं निश्चय ही उसका विनाश करूंगा। ये बहुत अच्छा सिद्धांत सीखने को मिल रहा है कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए बहुत महान क्यों ना हो, उसको बहुत सारा आशीर्वाद क्यों ना मिला हो, लेकिन अगर उस व्यक्ति ने महान भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो उसका सब कुछ छिन जाएगा। भाई हिरण्यकश्यपु को ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, लेकिन हिरण्यकश्यपु ने जैसे ही भगवान के डियर डिवोटी प्रहलाद को नुकसान पहुंचाने का दुस्साहस किया, तुरंत भगवान प्रकट हो गए और उसको फाड़ डाला हिरण्यकश्यपु को। तो बहुत सी सीख मिल रही है हमें कि भले हम कितने महान हों, कि अगर महान भक्त के प्रति अपराध कर दिया तो हमारा विनाश होना निश्चित है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। अब जो श्लोक में तू शब्द आया था, मैं दिखाना चाहता हूं फिर से। ये भजंती तू, अब तू की व्याख्या क्या है देखिए। कोई कोई तू कार का भिन्न उपक्रम से ऐसी व्याख्या करते हैं कि भक्त वत्सल लक्षण रूप वैषम्य मुझ में ही विद्यमान है, एवं वह सर्वदा भूषण स्वरूप है, कभी दूषण स्वरूप नहीं। इसको समझिए। देखिए, भक्त के प्रति या भक्तों के प्रति जो वात्सल्य है भगवान का, उसकी वजह से भगवान में विषमता दिखती है कि वो भक्तों के द्रोही से द्वेष कर रहे हैं और भक्तों से विशेष प्रेम कर रहे हैं। ये विषमता भगवान में दिखती है। ठीक, और ये विषमता भगवान में ही दिखती है। ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं। ये विषमता भगवान में दिखती है और ये विषमता भगवान में ही दिखती है। कितना सुंदर, कितना डीप मीनिंग है। ये भजंती तू माम भक्त्या, तू का अर्थ है
जो भगवान की भक्त वात्सल्यता है और उसके कारण से जो विषमता भगवान में दिखती है, वो केवल भगवान में ही दिखती है। उदाहरण के तौर पे जब ब्रजवासियों ने इंद्र की पूजा करने को मना कर, जब कृष्ण ने मना किया इंद्र की पूजा ना करें, इंद्र का यज्ञ ना करें, ब्रजवासियों को मना किया, तो इंद्र स्वयं ब्रजवासियों को मारने के लिए आ गए। समझ रहे हैं, इंद्र अपने ही भक्तों को मारने आ गए। और ऐसा भी शास्त्रों में मिलता है कि जब रावण को मारने की प्लानिंग हो रही थी, तो शिव जी खुद उस प्लानिंग में शामिल थे और शिव जी का भक्त था रावण। तो आप समझ पा रहे हैं, अन्य देवी देवता अपने ही भक्तों को मार देंगे या मारने की चेष्टा करेंगे, लेकिन भगवान अपने भक्त को बचाएंगे। भगवान अपने भक्तों को उनके द्रोही से बचाते हैं, उनके द्रोही को ही मार डालेंगे। तो ये दूषण नहीं है, ये आभूषण है भगवान। बात समझ में आ रही है? जो भक्त वात्सल्यता के कारण जो विषमता भगवान में दिखती है, वो सिर्फ भगवान में ही दिखती है। ऐसा कभी नहीं हुआ है इतिहास में कि भगवान ने अपने भक्त को मारने की चेष्टा करी। ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन जो अन्य देवी देवता है वो अपने भक्तों को ही मार सकते। बात समझ में आ रही? तो ये भगवान का भूषण है, आभूषण है भगवान का। ये विषमता भगवान का आभूषण है और सिर्फ भगवान में ही ये गुण है, भक्त वात्सल्यता का, और किसी में नहीं। ठीक? इस प्रकार भगवान की भक्त वात्सल्यता ही प्रसिद्ध है, ज्ञानी वत्सलता अथवा योगी वत्सलता नहीं। मतलब योगी के प्रति और ज्ञानी के प्रति भगवान वात्सल्य नहीं रहते। भगवान का योगी और ज्ञानी के प्रति इतना विशेष प्रेम नहीं रहता जितना भक्तों के साथ रहता। केवल भक्तों के प्रति ही भगवान का विशेष प्रेम है। और कोई एडवांस भक्त नहीं, अगर वो नया नया भक्त भी है, और कान खोल के सुन लीजिए, भले कितना फॉलन सोल भी है, भले कितना फॉलन सोल भी हो, अगर वो भगवान का नाम जप कर रहा है तो भगवान का उसके प्रति विशेष प्रेम है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार मनुष्य, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जिस प्रकार मनुष्य अपने दास के प्रति वात्सल्य होता है, दूसरे के दास के प्रति नहीं, उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्तों के प्रति वत्सल होते हैं, रुद्र या देवी के भक्तों के प्रति नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, तो उस कंपनी का मालिक उसी एम्प्लॉय के प्रति वत्सल होगा, उसी को सैलरी देगा। ये नहीं कि हर किसी को सैलरी बांटता फिर रहा है। जो उसकी कंपनी में होगा उसी का ध्यान रखेगा। तो जो व्यक्ति कृष्ण की कंपनी में है, कृष्ण उसी का ध्यान रखते हैं, उसी के प्रति वत्सल होते हैं, किसी और देवी देवता के भक्त के प्रति विशेष प्रेम या वत्सलता नहीं दिखाते। उदाहरण के तौर पे शिव जी का भक्त था रावण और भगवान ने उसको मार डाला, उसके प्रति वत्सल नहीं हुआ भगवान। भगवान लेकिन अपने भक्तों के प्रति विशेष वत्सल होते हैं, विशेष प्रेम करते हैं। और ये विशेष प्रेम दिखाना और भक्तों से जो द्रोह करता है उनका विनाश करना, ये जो विषमता आपको दिखती है, ये आभूषण है, कोई दोष नहीं। ठीक, अब हम लोग रुकते हैं यहीं पे, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। प्लीज ज्वाइन अगेन, तो हम लोग गीता भूषण टीका देखेंगे। प्लीज ज्वाइन अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गीता भूषण टीका पढ़ रहे हैं, जो बातें कॉमन होंगी उसको मैं skip कर दूंगा। ठीक, आप अपने भक्तों को मुक्त करके अपने पास ले आएंगे, परंतु अभक्तों के साथ आप ऐसा नहीं करेंगे। आप तो सर्वेश्वर हैं, तो क्या इस तरह से आप पर विषमता का दोष नहीं लगेगा? ये तो कॉमन बात है, तो उसमें भी देखा था हम लोगों ने। ठीक है, लिंक है। ठीक, सभी जीव अपने विषम स्वभाव, रूप और योनि जैसे देव, मानव, पशु, चर अचर आदि को अपने कर्मों के कारण पाते हैं, और मैं सृष्टिकर्ता, सर्वेश्वर, सर्वपालक इस संबंध में सभी के प्रति सम हूँ। जैसे वर्षा ऋतु सभी प्रजाति के बीजों पर समान रूप से बरसती है, तो बड़ा स्पष्ट है। सब लोग अपने अपने कर्मों के हिसाब से विभिन्न योनियों को प्राप्त हैं,
और जैसे वर्षा समान रूप से सभी बीजों पर पड़ती है और बीज के हिसाब से पेड़ उगता है, उसी प्रकार सब लोग अपने अपने कर्मों की वजह से विभिन्न रूप और योनि को धारण किए हुए। ठीक। मैं मैं किसी भी क्या लिखा होगा, मैं किसी के भी प्रति द्वेष या प्रियता के भाव से रहित हूँ। ऐसे लिखो, मैं ऐसे होगा, मैं किसी भी देख लीजिए, प्रति द्वेष या प्रियता के भाव मतलब भगवान किसी से द्वेष नहीं करते और किसी से प्रियता नहीं है भगवान। देखिए हम इस जगत में राग और द्वेष क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, लेकिन भगवान किसी से अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं चाहते, क्योंकि भगवान संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। भगवान आत्मा राम, तो इसीलिए भगवान किसी से द्वेष या किसी से राग नहीं रखते। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तू शब्द भक्त और अभक्त के मध्य अंतर प्रदर्शित करता है। थोड़ा सा उसको घुमा दिया है, इसको वहां पे अलग अर्थ लिया गया था, यहाँ पे अलग अर्थ लिया गया है। तू मतलब कि अपने भक्तों के प्रति भगवान का थोड़ा सा हिसाब किताब अलग रहता है, तो इसीलिए तू से ये दिखाता है कि भगवान का भक्तों के प्रति रुख और अभक्तों के प्रति रुख थोड़ा सा अंतर है। तो तू शब्द से भक्त और अभक्त को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। ठीक। यद्यपि मैं सभी के प्रति सम हूं, ये बहुत बहुत सुंदर लाइन है, इसको पढ़िएगा ध्यान से एक बार। ठीक। यद्यपि मैं सभी के प्रति सम हूं, फिर भी जो श्रवण आदि के द्वारा मुझे प्रसन्न करते हैं, वे मुझ में ही निवास करते हैं, क्योंकि उनका मेरे प्रति आकर्षण होता है। बहुत सुंदर। कभी सोचा है कितना बड़ा रहस्य प्राप्त हो रहा है हमें? भगवान को प्रसन्न करने के लिए अगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे या कुछ ना करें, केवल सुने, केवल सुने, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कुछ भी ना करें, लेकिन सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, सिर्फ सुन रहे हैं, तो भगवान प्रसन्न होंगे आपसे, और उससे आपका भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। यू गेट अटैच टू कृष्णा। सिर्फ श्रवण, ओनली 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 श्रवण। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं तो श्रवण ही नहीं करते हैं। अब क्या कहा जाए? अरे भाई आप कुछ ना करो, लेकिन श्रवण तो करो, क्योंकि श्रवण कीर्तन सबसे प्रभावशाली भक्ति है। इसीलिए अब जितनी टीकाएं हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है, उसमें बलदेव विद्याभूषण हमेशा श्रवण को पहले रखते हैं। तो श्रवण करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज हियर रेगुलरली। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और इससे आप भगवान में निवास करते, वे मुझ में ही निवास करते हैं। और जब आपका आकर्षण धीरे धीरे भगवान के प्रति बढ़ेगा, तो आपको और श्रवण करने का मन करेगा। ठीक। यद्यपि मैं भगवान हूं, फिर भी मैं उनमें रहता हूं, क्योंकि मैं उनके प्रति आकर्षित होता हूं। अरे वाह! भक्त भगवान के प्रति आकर्षित हो रहा है और भगवान भक्त के प्रति आकर्षित हो रहा है। तो ये हम लोग ने पहले भी चर्चा करी थी कि यहाँ पे वो अर्थ नहीं लेना है कि सारे जीव मुझ में हैं, मैं सभी जीवों में हूं। ना ना ना, आकर्षण वाली बात है कि भक्त मुझसे आकर्षित हैं और भगवान भक्तों से आकर्षित। और कैसे हुए? इससे, कान से, श्रवण करने से। ठीक। भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम होता है। यह कहा गया, हाँ, भगवान का अपने भक्तों के प्रति प्रेम होता है। यह सोने और हीरे के जोड़े जैसा है। नोट, एक हीरा और सोना एक दूसरे की शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं, तो स्पष्ट है। अगर सोने की अंगूठी में हीरा लग जाए तो क्या शोभा बढ़ जाती है थोड़ी सी, वही बात है। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान भक्त भक्तिमान। भगवान अपने भक्तों के प्रति भक्ति से युक्त होते हैं। ठीक। यह प्रदर्शित करता है कि भगवान और भक्त के बीच में एक विशेष प्रेम का व्यवहार होता है। इसको प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जैसे आप कृष्ण को भोग लगा रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं फूड, तो कृष्ण उसको खाते हैं और आपको बदले में प्रसाद देते हैं अपना।
तो ये एक एक्सचेंज ऑफ लव है। आपने भगवान को दिया और भगवान ने आपको दिया अपना उच्चिष्ट। तो ये एक प्रेम का संबंध है, ये एक मतलब एक्सचेंज ऑफ लव है। ही इज अ पर्सन, कृष्णा इज अ पर्सन एंड ही लव्स मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। भगवान हमसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं और कोई इतना हमसे प्रेम नहीं कर सकता, ना कर सकता है, ना करेगा जितना भगवान करते हैं। ठीक। यदि ऐसा नहीं होता, अगर मतलब भगवान और भक्त के बीच में प्रेम नहीं होता, यदि ऐसा नहीं होता तो तू शब्द के द्वारा व्यर्थ ही विशेष बल देने का दोष इस श्लोक में कर। तो तू दिखा रहा है कि भगवान का विशेष प्रेम है भक्तों में, क्योंकि भक्त अलग श्रेणी है। भक्त की जो लाइन है वो अलग ही है, वो सामान्य लोगों में आते ही नहीं। भक्त मतलब हाई क्लास पीपल, अलग ही है बिल्कुल, जो भगवान के डायरेक्ट अंडर में है। भगवान का विशेष प्रेम है अपने भक्तों से। और बाकी सबके प्रति सम हो सकते हैं भगवान, लेकिन भगवान भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं, विशेष विशेष विशेष। ये भगवान की भक्त वत्सलता है। ठीक। इसी तरह भगवान की प्रतिज्ञा इसी तरह भगवान की प्रतिज्ञा को समझना चाहिए था। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मेरे शरण में आता है मैं उस प्रकार उससे आदान प्रदान करता हूं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं पिछली टीका में। ठीक। कल्पतरु की उपमा आंशिक ही है, क्योंकि कल्पतरु में परस्पर प्रेम और पक्षपात नहीं देखा जाता है। हम लोग देख चुके हैं कि कल्पवृक्ष का एग्जाम्पल सिर्फ भगवान के सम क्वालिटी को समझाने के लिए हुआ था, इसीलिए वो आंशिक है, वो देख चुके हैं। ठीक। यद्यपि मैं सबके प्रति सम हूं, परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं उनके प्रति मैं प्रेम और पक्षपात प्रदर्शित करता हूं। ये समझिए, देखिए, कई बार लोग ऐसा कहते हैं, ये गलत बात है, अजामिल ने तो कोई भक्ति नहीं की थी, उसका उद्धार कैसे हो गया, ये गलत है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान भक्तों से समान तरीके से न्याय नहीं करते हैं। ये समझना चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि जो सामान रूल्स एंड रेगुलेशंस लोगों के साथ हो रहा है ऐसे भक्तों के साथ भी होगा। भक्तों के साथ तो भगवान का पक्षपात है ही, साफ साफ लिखा ही है इसमें। भगवान तो भक्तों से पक्षपात करते हैं, लेकिन प्रेम के वश करते हैं। उनके प्रति मैं प्रेम और पक्षपात प्रदर्शित करता हूं। मतलब अगर पक्षपात हो रहा है आपके साथ, तो भगवान आपसे विशेष प्रेम कर रहे हैं, भगवान आपका कल्याण करने के लिए पक्षपात कर रहे हैं। ये बात समझने वाली। ये नहीं कि अरे भगवान, हम भगवान मुझसे मेरे साथ ऐसा करते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा करते हैं, भगवान में ऐसा है वैसा है। भगवान में दोष नहीं देखना है। अगर आप भक्ति कर रहे हैं, अगर आप भक्त हैं, तो आप समझिए कि भगवान जो भी कठिनाई दे भी रहे हैं वो मेरे ही कल्याण के लिए, और भगवान मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। ये तरीका है एक भक्त का सोचने का। तो जामिल ने सिर्फ एक नाम लिया, नारायण, और भगवान के पास चला गया। कोई भक्ति नहीं की उसने पूरे जीवन भर। तो जब भगवान का ऐसे व्यक्ति के प्रति इतना प्रेम है, तो जो व्यक्ति बराबर भक्ति कर रहा है अपने पूरे जीवन भर, उसका तो कहना ही क्या। ये ध्यान दीजिए एक बार। अजामिल एक बार नारायण बोला और पूरे जीवन भर पाप में लगा, भगवान के पास गया। और हम लोग जो भक्ति का जीवन जीने का प्रयास कर रहे हैं या भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं अपने जीवन भर, तो हमारा तो कहना ही क्या, कितना भगवान हमसे प्रेम करते हो। ठीक। वेदांत सूत्रकार कहते हैं, उपपद्यते चाभि चाभि उपलब्धते च, भक्तों के प्रति भगवान का पक्षपात युक्त ही है, और यह शास्त्रों में पाया जाता है। मतलब भगवान अपने भक्तों से पक्षपात करते हैं, क्योंकि वो भगवान भक्तों से विशेष प्रेम करते हैं इसलिए, और एक शास्त्रों में देखा गया है, वेदांत सूत्र। अब मान लीजिए कोई और प्रश्न करे घुमा के, परंतु भगवान के लोगों के प्रति प्रेम उनके कर्मों के द्वारा उत्पन्न भक्ति ही कारण है, तो इससे कोई विशेष प्रेम तो कहा नहीं आ सकता। अतः भक्तों को कोई विशेष लाभ तो प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसको समझिए। मान लीजिए कोई ये प्रश्न करे, ये कहे कि भक्त लोग कुछ कर्म कर रहे हैं और उस कर्मों से कुछ भक्ति उत्पन्न हो रही है, तो उस कारण से भगवान उससे प्रेम कर रहे हैं। तो ये क्या बात है भाई? हर कोई संसार में कर्म कर रहा है, तो भगवान सबसे प्रेम करे ना। ऐसा क्या विशेष है भाई? मान लीजिए मैं भक्त हूं और कुछ कर्म कर रहा हूं,
भगवान मुझसे प्रेम कर रहे हैं, और सामने वाला कोई कर्म कर रहा है, भगवान उससे प्रेम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या बात है भाई? इट इज नॉट फेयर कि मैं भी सेम, वैसे मान लीजिए मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरा पोस्ट भी सेम है, दूसरे व्यक्ति व्यक्ति का पोस्ट भी सेम है, भगवान मुझसे प्रेम कर रहे हैं, उससे प्रेम नहीं कर रहे, तो भाई ये तो विषमता है ना। तो मुझे मुझे विशेष लाभ प्राप्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी वही कर रहा हूँ जो दूसरा कर रहा है। तो इसके उत्तर में भगवान कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति कभी भी कर्मों के द्वारा उत्पन्न नहीं होती। आपका जो ये सोचना है कि मैं कुछ कर्म कर रहा हूं उससे भक्ति उत्पन्न हो रही है, फिर भगवान मुझसे प्रेम कर रहा है, नहीं नहीं नहीं। कर्मों से भक्ति उत्पन्न होती नहीं है। हो सकता है मैं जो कर्म कर रहा हूं सामने वाला भी कर्म कर रहा हो, तो उस कर्म से भक्ति उत्पन्न नहीं होगी ना। भक्ति तो भगवान के भक्तों के संग से प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि वर्णाश्रम के कर्म कर रहे हैं और भक्ति उत्पन्न हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। भक्ति केवल भक्तों के संग से ही प्राप्त होती है। जब भक्तों के मुख से श्रवण करते तभी भक्ति प्राप्त होती है, तब भगवान का प्रेम हमारे ऊपर होता है। ठीक, यह भगवान की स्वरूप शक्ति की वृत्ति है। ठीक, मतलब जो भक्त बसरता है, भगवान का जो भक्तों से विशेष प्रेम है, वो उनकी स्वरूप शक्ति का उद्गम है। श्रुति भी कहती है सच्चिदानंद एक रसय भक्ति योगो तिष्ठति। भगवान का वह आध्यात्मिक ज्ञान आनंद रूप भक्ति योग में स्थित होता है। ठीक, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है। व्यक्ति को यह भी नहीं कहना चाहिए कि भक्तों के प्रति पक्षपात का गुण भगवान के स्वरूप से उत्पन्न होता है, इसलिए भगवान में ही दोष है, क्योंकि भगवान का यह गुण सभी गुण में सर्वश्रेष्ठ के रूप में ही प्रशंसनीय है। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने देखा, जो भगवान की भक्त वत्सलता है उसके कारण भगवान पक्षपात करते हैं भक्तों के साथ। अब कोई कहे कि भाई जो भगवान में जो भक्त वात्सलता है वो भगवान की स्वरूप शक्ति से उद्गम होता है और उसके कारण भगवान पक्षपात करते हैं, तो भगवान का जो स्वरूप है उसी में दोष है। इसको कैच कर पा रहे हैं? भगवान के स्वरूप शक्ति से भक्त वत्सलता आती, जो भगवान का गुण है, और उस भक्त वत्सलता के कारण भगवान पक्षपात करते हैं अपने भक्तों के साथ। अब कोई कहे कि भगवान के स्वरूप में ही दोष है इसीलिए पक्षपात हो रहा है, या कोई कहे कि अच्छा भगवान में राग और द्वेष तो नहीं है, लेकिन भक्त के प्रति जो पक्षपात है स्वरूप शक्ति से उत्पन्न हो रहा है, तो स्वरूप में ही दोष है भगवान के, भगवान का स्वरूप ही दोषपूर्ण है। तो उसको उत्तर में कहना चाहिए नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, दोष नहीं है। जो भगवान का ये गुण है भक्त वत्सलता का, ये तो सारे गुणों में सर्वश्रेष्ठ है, प्रशंसनीय है आचार्यों के द्वारा, तो दोष कैसे हो सकता है? सो कैच कर पा रहे हैं? भगवान में जो पक्षपात का जो गुण है वो स्वरूप शक्ति से उत्पन्न होता है। अब कोई कहे कि भगवान का स्वरूप ही दोषपूर्ण है, तो उसके उत्तर में उसके प्रतिरोध में उत्तर ये है कि जो भगवान का भक्त वत्सलता का गुण है वो सभी आचार्यों द्वारा सर्वश्रेष्ठ माना गया है और प्रशंसनीय माना गया है, तो दोष कैसे हो सकता है? ये दोष नहीं है, ये तो गुण है। ठीक, कि हम लोग परपोर्ट अब कर लेंगे। आई होप कि आप लोग थक गए होंगे थोड़ा सा काफी फिलॉसफी थी आज। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ,